पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन से हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आज लोगों की सारी तैयारियां रखी की रखी रह गई, सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई, सब कुछ जो अच्छा चल रहा था वो सब कुछ रुक गया है इन दिनों में। प्रभु का वचन कई साल पहले यिर्मयाह नबी के द्वारा बता रहा है हमें कि किस प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि किस प्रकार से जो है अपने लोग, यदि किसी घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो उनसे नहीं मिल सकेगा, ना वो अंतिम संस्कार, हमने देखा समाचार में कि अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें जाना नहीं होता, ना अपने लोगों से उन्हें मिलने के लिए कोई इजाजत दी जाती। आज के समय में हम लोग इस प्रकार से विपत्ति महामारियों को देखते हैं। कई साल पहले ये बात को यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को हमें बतलाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। इसी प्रकार से यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तू इन लोगों से ये बातें कहे और वे तुझसे पूछे यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया। तो तू इन लोगों से कहना यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे दुष्ट देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये जो विपत्तियां देखते हैं, ये जो महामारियां देखते हैं, क्योंकि लोग जो है कई प्रकार की बुरी बातों में संलग्न हो गए हैं। आज परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए उनके पास में समय नहीं है और वो अपने परमेश्वर को छोड़कर दुष्ट कामों में लग गए हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब गिनती की पुस्तक को हम लोग खोलेंगे, उसका 22वां अध्याय है। वहां पर भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सॉरी, गिनती उसका 21 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो है इस्राएली लोगों को बंधुआई से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया। वो लोग बहुत दुख में थे, विपत्ति में थे, परेशानी में थे और परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया। तो हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 21 का 4 से हम लोग पढ़ेंगे 9 तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए।
तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परम पिता परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, बंधुआई में थे और उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ता था, वहां से परमेश्वर ने अपने दास को पहुंचाकर उन्हें बंधुआई से छुड़ाया, उन्हें आजाद करवाया। और हम लोग जब व्यवस्था की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ना तो उनके घर में कोई विपत्ति आई, जब वो 10 विपत्ति उस समय वहां पर आई थी, तो इनके घर में कोई विपत्ति को परमेश्वर ने नहीं आने दिया। मरी का दूध भी नहीं आया, सांपों ने भी नहीं डसे। जितनी विपत्ति थी, परमेश्वर ने इनके घर में कोई विपत्ति को नहीं आने दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे। परमेश्वर की दया को भूल गए, परमेश्वर की करुणा को भूल गए और परमेश्वर के विरुद्ध क्या करने लगे? बातें करने लगे। हो सकता है उस रास्ते में शायद इनको थोड़ी विपत्ति आई होगी, थोड़ी परेशानी आई होगी, लेकिन उन्होंने जो है वो पहले की बातों को, परमेश्वर ने जो इनके जीवन में आश्चर्य किया था, जो परमेश्वर ने दया की थी, उनको भूल गए। और तो थोड़ा सा दुख आया रास्ते में, थोड़ी सी परेशानी आई और ये परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि 40 वर्ष में उनके कपड़े भी नहीं फटे, मोजे भी, जूते भी नहीं घिसे। यहाँ तक कि जो स्त्रियां थी, उनके कोई भी गर्भ नहीं गिरे और वो बलवंत होती थी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इतनी भलाई परमेश्वर ने इनके साथ में किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे और यहाँ पर लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? इस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का दास मूसा उनको इस बात को बोल रहे हैं कि हमें तूने क्या, यहाँ पर तुम लोगों ने हमको मिस्र में से इस जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। वो लोग भूल गए परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को भूल गए। जब परमेश्वर ने उन्हें उत्तम प्रकार का मन्ना खिलाया, स्वर्गीय भोजन को परमेश्वर ने उन्हें खिलाया, लेकिन आज यहाँ पर वो थोड़ी सा दुख आया, थोड़ी सी परेशानी आई और यहाँ पर बोल रहे हैं निकम्मी रोटी से हम दुखित हैं। निकम्मी रोटी से हम लोग दुखित हैं। इस प्रकार की बातों को वो बोल रहा है, इस प्रकार से वो कुड़कुड़ा रहे। ये जब उन्होंने कुड़कुड़ाया तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6वां पद कहता है, आता है यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर भी गए। जब उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट आई तो परमेश्वर ने जो है वो तेज विष वाले सांप को भेजा और बहुत सारे इस्राएली लोग मर गए। हम लोग देखते हैं
उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय में हम सांप का वर्णन देखते हैं, किस प्रकार से जो है सांप जो है यहाँ पर परमेश्वर ने भेजे और उनको डसने लगे और बहुत सारे इस्राएली लोग मर गए। ये सांप जो है परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था, लेकिन जब वो कुड़कुड़ाने के वजह से जब वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के दास के विरुद्ध भली और बुरी बातों को बोलने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में भली और बुरी बातों को बोलने लगे, तो उन्हीं का जो दोस्त था वो सांप बनकर उन्हें डसने के लिए आ गया। और यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे इस्राएली लोग मर भी गए। फिर हम आगे देखते हैं कि तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। परमेश्वर का दास जो है एक प्रेम से भरा हुआ नम्र व्यक्ति था, और फिर से उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया है कि तू विलम्ब से क्रोध करने वाला है, दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर के दास ने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने बोला, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। उस समय ऐसा हुआ कि मूसा ने जो है एक सांप की मूर्ति बनाकर खंभे पर लटका दिया, और तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुए लोगों में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से उस समय जो प्रतिमा और खंबे पर लटका था वो आज भविष्यवाणी हमारे लिए यहाँ पर पूरी हो चुकी है कि उन्होंने जो है मूर्ति को देखा, उस सांप को देखा और वो लोग जीवित बच गए। और हम लोग इसी बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम लोग आखिरी वचन को खोलेंगे और इसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसका 3रा अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 14 और 15 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि आज के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऊंचे पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आज का अभी का जो वर्तमान का जो समय चल रहा है, इस समय में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, जब हम लोग जो मृत्यु शैया में चले गए हैं, जिन्होंने जीने के लिए आशा छोड़ दी है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उस समय मूसा ने एक पीतल का सांप बनवाकर
बनवाया, उसे ऊंचे पर चढ़ाया और बोला कि देखो, इसे देखो तुम। लेकिन आज जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया है। आज के समय में एक वायरस जो है वो पूरे संसार में, एक छोटे से वायरस के कारण लोग डरे हुए हैं, वो मौत बनकर आ गया है। लेकिन उस वायरस का जो समाधान है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जो है ऊंचे पर चढ़ाया गया और यहाँ पर कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानव जाति के पापों के लिए ऊंचे पर चढ़ाया गया है और अंतिम वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हमें जिन्होंने आशा खो दिया है, जो निराश है, हताश है, जो बीमारी उस वायरस के संपर्क में आ गया है, जब हम उन्हें बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ही है उस वायरस की दवा, इस प्रकार से हमें लोगों को बताना है, इस प्रकार से हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर की बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम बताएंगे कि वो बलिदान हो गया, उसके बलिदान में यदि हम विश्वास करेंगे तो हम इस वायरस से हम बच जाएंगे, इस बीमारी से हम बच जाएंगे, इस महारोग से हम बच जाएंगे। इस प्रकार से हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बताकर हमें परमेश्वर के राज को इस संसार में लाना है। मैं इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करता हूं और सभी को जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा आप सबों को ऐसे आशीष दे। आगे का समय जो है वो पासवान जी का है, जो विदिशा से हैं, पास्टर अंद्रयास वाघ जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन को जो है परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे बीच में भेजा कि हम उसकी वचन को सुन सके। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और उस ऊंचे पर चढ़ाया गया, और जब हम उस पर विश्वास किए आज अनंत जीवन पाए हैं। और हम में विश्वास करता हर आज जो यहाँ पर जुड़े हुए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं और अनंत जीवन को पाए हुए लोग हैं। धन्यवाद देते हैं प्रियो, और जैसे परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें बचाया, हम इस बातों को दूसरों को भी हम बताने पाए। धन्यवाद पास्टर फैमिली के लिए धन्यवाद देता हूँ, वो संचालन किए और वचन का प्रचार किए सुंदर रीति से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु और आशीषित करे आपके परिवार को, आपके सेवकाई को बहुत आशीष करे।